You don't need to watch any motivational speaker anymore. क्यों? किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर देखने की क्यों ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँ, आप इतने सालों से देखते आ रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से देखते आ रहे हो, कुछ बदलाव हुआ आपकी ज़िंदगी में? एक ड्रग लेते हैं ना, उसकी तरह हो रहता है मोटिवेशन इज लाइक अ ड्रग। जब तक आपने वीडियो ख़त्म करी, जब तक वो बातें आपके दिमाग में रहेंगी, तब तक आप काम करोगे। जो भी आप काम कर रहे हो, फलाना ढकाना XYZ, जो भी आप आपका काम करते हो, बट जैसे ही वो आपके दिमाग से बातें हटी, या फिर आप किसी बंदे से या फिर अपने पर्टिकुलर दोस्त से बात कर रहे हो, या फिर फैमिली से बात कर रहे हो, कुछ भी चीज़, वैसे ही आप किसी छोटी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हुए, वो सारी मोटिवेशन धरी की धरी रह जाती है और उसका कुछ महत्व नहीं रहता। इंडिया में इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप XYZ, मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आप देखो, मैंने भी मेरे 2 साल बर्बाद किए। मैंने बताता हूँ कैसे बर्बाद किए थे। मैं उनकी वीडियोस देखता था, एक होप मिलती थी कि करना है करना है करना है। भाई करना क्या करना है ये तो पता नहीं, तुम सब कुछ कर लोगे, सब आसान है। अरे घंटा आसान है, जब कुछ पता ही नहीं तो क्या आसान है? ये आप कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। आप 5 मिनट 10 मिनट की मोटिवेशनल स्पीकर देख रहे हो, इंग्लिश देख रहे हो, हिंदी देख रहे हो, एरिक थॉमस, ग्रैंट कार्डोन, टाई लूप्स, डैन लॉक, किसी को भी देख रहे हो। ये इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर के बोल दिए, अगर इंडियन के बोल दिए तो अभी कोई कमेंट्स में गाली देने जाएंगे लोग, ठीक है। बट उनका क्या रहता है, अरे लाइफ क्या है, अरे लाइफ क्या है? लाइफ को जियो, जो पर्पस है जीवन में उसको जीना सीखो, ना कि सिर्फ वीडियोस देखी, ना किसी घर वालों से बात करनी, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, ना इनसे बात करना उनसे बात करो। अरे भाई 6 महीने के लिए गायब हो जाओगे तो क्या कर लो? देखो जो आप कर रहे हो, इतना समय तो दो, 5 10 15 मिनट आध घंटा आप घर वालों को समय दोगे तो वो भी बढ़िया रहेगा। गायब होने से कुछ नहीं होता। 6 महीने गायब हो जाओ, 1 साल गायब हो जाओ और फिर दिखा दो दुनिया को, तो भाई कुछ भी नहीं होता। मेरी बात समझो इस बात को। यू जस्ट नीड टू फाइंड द रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ। सिर्फ एक काम करना है और फिर आपको कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। जिसकी मेरी लाइफ का पर्पस है, मैं आपको बताता हूँ। आई नीड टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम सो आई कैन, मैं अच्छे से रह सकूँ और थोड़ा बहुत पब्लिक के लिए कुछ कर सकूँ, और उसके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी 500 से ज़्यादा स्पीचेस दिए, ठीक है। जब मैं 21 ईयर का था, ठीक है, आज से 2 साल पहले की बात है, अभी 23 में काउंट होने जा रहा हूँ। 20 साल का था, मैंने 19 साल में मेरी फर्स्ट बुक लिखी थी, पावर ऑफ हैबिट्स, ठीक है, और हाउ यू कैन बीट योर हैबिट्स, हाउ टू बीट योर हैबिट्स, ये मैंने बुक लिखी थी, ठीक है। बुक्स लिखने के बाद मैंने मेरी आदत खुद की बदली और मैंने लोगों की आदत बदलने में हेल्प करी, ठीक है। मैंने 500 से ज़्यादा स्पीचेस दी, ठीक है। फिर मैंने 1 साल बाद जाके उन्हीं लोगों को देखा जिनके साथ स्पीचेस दी थी, उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ और वो सालों से लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में क्यों चेंज नहीं हुआ? दे डोंट हैव गोल्स। और अब मेरा सिर्फ एक ही काम है, व्हाट आई एम, और ये मैंने मेरी बुक में भी लिखा था अबाउट गोल सेटिंग, ठीक है। तो गोल सेटिंग के रिगार्डिंग में लिखा, आपकी लाइफ का एक क्लियर गोल होना चाहिए, क्लियर टू द पॉइंट, कि आपको कमाना है तो कितने रुपए कमाना है महीने, ये क्लियर कर लिया आपने, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ पे गोल हो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आना हो, कोई भी जॉब करना हो, वो क्लियर होने के बाद सिर्फ आपको उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। और मोटिवेशनल स्पीचेस की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे 25 मिलियन सब्सक्राइबर हो, चाहे 20 हो, चाहे 15 हो, चाहे 1 मिलियन हो, किसी को नहीं सुनना। आपको जस्ट आपके पर्पस को फाइंड करना है और उसको अचीव करने के लिए आपका दम लगा देना जितना। और हमेशा एक चीज़ याद रखो, आपके गोल्स को और आपके मम्मी पापा को याद रखो, ठीक है। क्योंकि देखो, आपके गोल्स को अचीव याद रखोगे ना, जब भी आप डिमोटिवेटेड हो ना, आप क्यों कर रहे हो इस काम को? मम्मी पापा को प्राउड फील कराने के लिए। सोसाइटी तो ऑटोमेटिकली फील होगा और किसी से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी फैमिली के अलावा, ठीक है।
इस बात को समझो। आप एक बार जब आपका पर्पस फाइंड करते हो, ठीक है, तो तब प्रोसेस स्टार्ट होती है। आप अपने फिर किसी आपको फिर और किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चलिए मान के चलिए आपको एक प्राइवेट सेक्टर में या एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, आपका ये गोल है लाइफ का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना है, ठीक है। आपका वाई क्लियर करना है, मुझको क्यों इस गोल को अचीव करना है, वाई सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वाई एक बार आपका क्लियर हो गया तो भाई साहब बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एक बार वाई क्लियर हुआ तो फिर हाउ प्लान पे आएंगे हम। आपका प्लान रहेगा एक प्रॉपर, उस स्ट्रेटेजिक वे में तैयार करो। आपको 1 साल में पर्टिकुलर कोई फील्ड में जॉब करना है या फिर 2 साल में करना है, 3 साल में करना है, कितने साल में जो भी पर्टिकुलर सिलेबस या कोई जॉब क्रैक करनी है, एक बार वो प्लान बनाओ और उसमें लग जाओ। फिर उसके बाद इधर ना उधर उस प्लान को चंकेट डाउन करो, हिस्सों में बांटो। डेली का टारगेट होना चाहिए, डेली की टू डू लिस्ट होना चाहिए। आज क्या करना है, आज की प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। अगर सिर्फ आप इतना कर देते हो ना, आपका कोई भी गोल्स हो आप अचीव कर लोगे, ठीक है। अब आप करते क्या हो, ये बेसिक चीज है, इसको तो आपको फॉलो ही करना है। अब आप क्या करते हो मैं आपकी बताता हूँ। मैं भी ये करता था, मोटिवेशनल स्पीचर देख रहे हैं, ठीक है, संदीप महेश्वरी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 2 साल संदीप महेश्वरी को देखा, सब कुछ आसान है। लाइफ क्या है, तुम इसको थोड़ा डीप में जाओ। अरे क्या डीप में जाओ, छोटी सी बात है कि पर्पस फाइंड करो और उस पर काम करना है। फिर आपको कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, किसी की जरूरत नहीं है। आप अगर उनको सुनोगे और जितना सुनोगे ना उतने आप एडिक्टेड होते जाओगे। आपको आदत लगेगी, आपके दिमाग को आदत लगेगी, इसको सुन लेता हूँ तो मुझको अच्छा फील होता है। और वो अच्छा फील होता है, अच्छा फील कब तक होता है, जब तक आप उसको सुन रहे हो। और फिर एक टाइम के बाद वो वीडियोस भी आपके लिए कुछ काम नहीं करेगी। इस बात को समझो। एक रहता है ना, देखो जब स्टार्टिंग में कोई ड्रग्स लेता है या फिर कोई भी नशा करता है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा भी कर लेना तो बहुत हाई हो जाता है, समझ रहे हो ना। वो थोड़ा करने के बाद वो हाई हो जाता है ना, फिर ठीक है, धीरे 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 करते करते उसकी एक ऐसी लिमिट हो जाती है, वो कितना भी कर ले उसको नशा ही नहीं होता। अब फिर कितनी भी वीडियोस देखोगे ना, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखोगे, कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। चाहे सोनू शर्मा हो, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे जो पुष्कर राज ठाकुर हो, कोई भी स्पीकर हो, कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि आपने उस तरीके की आपकी जर्नी बता दी, ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम हो, पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो कि आपको इस चीज में दिक्कत आ रही है, जैसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, रिवाइज करने में दिक्कत आ रही है, उन सर टीचर्स की वीडियो देखो, ना कि मोटिवेशनल स्पीचेस देखो। बाकी सब काम होते चले जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो मोटिवेशनल स्पीचेस देख रहे हो, ठीक है, आपको फ्रीलांसर बनना और मोटिवेशनल स्पीच देख रहे हो। और फ्रीलांसर बनना है तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो देखो ना, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, और ये सारी चीजें देखो ना, एआई से रिलेटेड चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हो, ये वीडियोस आपके काम आएंगे, इनको देखो। ना कि सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच देख के, मोटिवेशनल स्पीच देख के कुछ भी नहीं बन पाओगे, ना कंटेंट क्रिएटर ना कुछ भी। इस बात को जितनी जल्दी ये बात क्लियर हो गई, उतनी जल्दी आप आपके गोल्स को अचीव करने के राइट डायरेक्शन में चले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर करो, सेकंड प्लानिंग करो, और थर्ड कि आपको उस गोल को अचीव क्यों करना है। ये 3 चीजें करनी, बाकी सब ऑटोमेटिकली इजी हो जाए। फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर से आएगी। एक वो हंगर रहती है ना, वो अंदर से आएगी, भूख सीखने की, भूख कुछ कर गुजरने की, वो भूख आपको आगे बढ़ाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।